हेलो बच्चों, तो आज हाइड्रोकार्बन का वीडियो नंबर 5 और प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में आज हम एल्केन की प्रिपरेशन एल्डिहाइड और कीटोन से करेंगे। किससे किससे? एल्डिहाइड और कीटोन से। तो एल्डिहाइड और कीटोन से एल्केन बनाने के लिए दो फेमस नेम्ड रिएक्शन है, एक है क्लेमेंसन, एक है वुल्फ-किश्नर। तो दोनों का आज हम रिएक्शन देखेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देखेंगे, मैकेनिज्म भी देखेंगे और उसके अच्छे अच्छे सवाल भी करेंगे। उसके बाद एक मेथड और है एल्डिहाइड कीटोन से एल्केन बनाने का, वो है रेड फास्फोरस ओवर HI। तो उसकी भी आज बात करेंगे। सो माय नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर वेरी क्यूट चैनल फिजिक्स वाला। और आज एल्डिहाइड कीटोन से हम बनाने जा रहे हैं एल्केन और दो फेमस नेम रिएक्शन आएंगे। तो जैसा कि हम लगातार आपसे बोल रहे हैं कि नेम रिएक्शन के लिए एक सेपरेट कॉपी बना लीजिए। जब भी हम कोई नेम रिएक्शन पढ़ाएं तो पूरा मैकेनिज्म भले ही उसमें मत लिखिए, पर वो नेम रिएक्शन कम से कम 2 लाइन का आप उस कॉपी में डाल दीजिए कि भाई ये नेम रिएक्शन ये वाला है, ये वाला है। रिवाइज करने में फायदा होगा। नेम रिएक्शन की एक डिफरेंट पतली सी एक नोटबुक बना लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वापस हम। तो आज हमें एल्डिहाइड और कीटोन से प्रिपेयर करना है एल्केन। एल्डिहाइड और कीटोन से एल्केन की तैयारी करनी है। बच्चों एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, जैसे एल्डिहाइड हमारा होगा RC डबल बॉन्ड OH, कीटोन हमारा हो जाएगा RC डबल बॉन्ड OR। R होता है एल्काइल ग्रुप, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कुछ भी लगा सकते हैं, CH3 CO CH3 ऐसे है। यहां से हमें एल्केन की तरफ जाना है, तो एल्केन को हम लिख देंगे RH। ठीक है, हमें एल्केन बनाना है। तो बच्चों यहां से यहां जाने के लिए हमें करना पड़ेगा रिडक्शन। क्या करना पड़ेगा? रिडक्शन करना पड़ेगा, इस कंपाउंड का रिडक्शन। तो हमें चाहिए होंगे रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है ना। अब सभी रिड्यूसिंग एजेंट से ये काम नहीं हो सकता, सभी रिड्यूसिंग एजेंट से ये काम नहीं हो सकता। किससे किससे हो सकता है ये देखते हैं। मान लो यहां पे हमारे पास कोई कीटोन है या मान लो कोई एल्डिहाइड है। चलो हमने कीटोन ले लिया। ठीक, एक रिएजेंट जो हम लिख रहे हैं वो है जिंक मरकरी, जिंक एमेल्गम बोलते हैं इसको, ओवर कंसंट्रेटेड HCl। ठीक है, एसिडिक मीडियम लिया, जरा ध्यान से देखो कैसा मीडियम है, एसिडिक मीडियम। ठीक है, यहां से बनेगा RCr। अब सुनो, ये डबल बॉन्ड O हटा दो और इसकी जगह 2 H लगा दो। देखो बन गया एल्केन की नहीं, RCH2R एल्केन ही तो है, कीटोन से एल्केन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन, रिड्यूस हो गया कीटोन से एल्केन। दूसरा जो हमारे पास तरीका है या जो दूसरा जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो है NH2NH2। इसको बोलते हैं बच्चों हाइड्राजीन, NH2NH2 इन अ बेसिक मीडियम। तो हमने KOH ले लिया। देखो पिछली बार एसिडिक था, इस बार बेसिक मीडियम, इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकॉल। ठीक है, ग्लाइकॉल यहां पे थोड़ा सा एक्वस रहेगा, पानी भी साथ में रहेगा, पर ग्लाइकॉल यहां पे एक्ट कर रहा है लाइक अ सॉल्वेंट। ठीक है, यहां से भी सेम कहानी, RCr और यहां पे O हटा के 2 H लगा दो। यहां से O हटा के 2 H, दोनों में O हटा के 2 H से, इसको बोलते हैं हम वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। तो ये क्लेमेंसन के लिए रिएजेंट, ये वुल्फ-किश्नर के लिए, एंड प्रोडक्ट दोनों का सेम, एल्डिहाइड कीटोन से एल्केन। ठीक है ना। अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहले क्लेमेंसन लिखेंगे। आप एक काम करो, इसको नोट कर लो जल्दी से। बस इतना ही पार्ट आप अपनी नेम रिएक्शन वाली कॉपी में डाल दो। कम से कम आपको नाम वाइज याद रहेगा। ये याद रहेगा यहाँ पे एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी, है ना। यहाँ पे मैंने R लिया है, आप R की जगह H लगा लोगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा। तो दिस कैन बी एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन एंड द फाइनल प्रोडक्ट विल बी एल्केन। तो चलिए इसको नोट करें इसको, कॉपी करें। मैं हट जाता हूं। ओके, कॉपी कर लें, पॉज कर लें, दिखाई पड़ रहा है? बहुत बढ़िया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन। ठीक है, दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस भी है, वो भी समझते हैं। क्लेमेंसन रिडक्शन स्टार्ट करें क्लेमेंसन रिडक्शन, मिटा दें। ओके, ठीक है, पॉज करके नोट कर लिया करो। क्लेमेंसन रिडक्शन,
क्लेमेंसन रिडक्शन। एक और रिएजेंट पढ़ना है, रेड फास्फोरस ORHI, उसको लास्ट में लेंगे, ठीक है। अभी पहले इन दोनों को समझते हैं। तो क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन, ठीक है। क्लेमेंसन रिडक्शन किसमें होता है? एसिडिक मीडियम, ठीक है। अच्छा, क्या होगा? यहां कोई एल्डिहाइड है RC डबल बॉन्ड OH, या कोई कीटोन है RC डबल बॉन्ड OR, ऐसे देख लो CH3C डबल बॉन्ड OH एसिटल्डिहाइड, या CH3C डबल बॉन्ड OCH3 एसीटोन, ठीक है ना। इसको एसीटोन बोलते हैं, इसको एसिटल्डिहाइड बोलते हैं, सब तो पढ़ लिया है ना, एसिटल्डिहाइड एसीटोन, ठीक है। अच्छा, और यहां एरो के ऊपर क्या लेना है हमको? जिंक एमेल्गम, और क्या लेना है? कंसंट्रेटेड HCl। क्या लेना है? कंसंट्रेटेड HCl। क्या बनेगा? RCH3, है ना। देखो RCH है, CH3। अच्छा, ध्यान से देखो, यहां से O गायब हो गया और 2 हाइड्रोजन आ गए। O गायब हो गया और 2 हाइड्रोजन आ गए। इसमें भी देखो सेम चीज, ठीक है। ऐसे लिख देते हैं, सेम रिएजेंट लगाया। अब ध्यान से RCH2R, यहां से O गायब हो गया, 2H आ गया। यहां से देखो O गायब हुआ, 2H आ गया। सेम चीज यहां पे भी कर सकते हैं, ऐसे लगा दिया CH3CH3, यहां से O गायब हुआ, 2H। सेम चीज यहां कर दो, CH3, यहां बोलो क्या होगा? O गायब होगा, 2H लगेंगे, CH2CH3। तो ओवरऑल क्लेमेंसन रिडक्शन में O को गायब करके 2H लगाएंगे। अब अगर इसकी बैलेंस रिएक्शन लिखनी है तो सुनो, यहां पे लिखो +4H, +4H, बस बन गया काम, +4H, समझा रहे? +4H क्या हुआ? 2H तो यहां ऐड हो गए, 2H तो यहां ऐड हो गए, और 2H ऑक्सीजन को निकालने में यूज हुए। 2H प्लस ऑक्सीजन प्लस H2O, यहां 2H तो इस पे लगे और 2H ऑक्सीजन को लेके गए प्लस H2O, यहां भी 2H यहां ऐड हुए, 2H ऑक्सीजन साथ प्लस H2O प्लस H2O। ये हो गई बैलेंस्ड क्लेमेंसन रिडक्शन की इक्वेशन। चाहे एसिटल्डिहाइड, एसीटोन, किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन पे अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन पे। कहां नहीं कर सकते ये भी सिखाएंगे अभी, पहले तो बेसिक समझो, ठीक है। सो इट इज अ वे टू कन्वर्ट एल्डिहाइड और कीटोन टू एल्केन। क्या करना है? डबल बॉन्ड O को हटा के उसकी जगह 2H लगा दो। O गया किसके साथ? 2 और H के साथ, तो 4H 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 लिख सकते हैं, ठीक है। नोट कर लो, क्लियर है एकदम। बैलेंस रिएक्शन भी लिख के दिखा दी, ठीक है, वरना एरो के ऊपर लिख के सीधा एल्केन बना देना। होना क्या है बस याद रखो, यहां से O हटा के 2H लगाना है, O हटा के 2H लगाना है, O हटा के 2H लगाना है, O हटाया 2H, बस ये करना है। अब बात आती है कि सर इसकी मैकेनिज्म क्या है, कैसे हुआ ये रिएक्शन। नोट कर लो फिर बताएं, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये कहानी। क्लेमेंसन रिडक्शन की मैकेनिज्म इज येट नॉट फुली अंडरस्टूड, ठीक है। हम नहीं कहते, साइंटिस्ट बोलते हैं, ठीक है, केमिस्ट बोल रहे हैं, अभी भी इसकी मैकेनिज्म 100% क्लियर नहीं पता चली है, ठीक है। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि इसकी मैकेनिज्म आपको बताएं, ठीक है। पॉसिबल मैकेनिज्म जो किताबें बताती हैं, है ना, कुछ किताबें जो क्लेम करती हैं वो हम आपको बताते हैं। मिटा दें इसको, अच्छा, ठीक है। आप किताबों से देखोगे तो इसका मैकेनिज्म गायब रहता है, कुछ अच्छी किताबों में दिया है और लिख देते हैं कि ये पॉसिबल मैकेनिज्म है। तो आइए जरा पॉसिबल मैकेनिज्म समझते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन का, पॉसिबल मैकेनिज्म, ठीक है। तो मैकेनिज्म समझाते हो, मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूं, एक पर्टिकुलर, किसका ले लूं? कीटोन का ले लूं, एल्डिहाइड का ले लूं, कीटोन का ले लूं। चलो कीटोन का एग्जांपल लेते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। क्या होगा? पहले बैलेंस रिएक्शन लिख लो, 4H, एरो के ऊपर जिंक और Hg कंसंट्रेटेड HCl, 2H यहां लग गया, CH3 CH2 CH3, और 2H O को लेके उड़ गया प्लस H2। आइए अब इसका पॉसिबल मैकेनिज्म देखिए, देखिए क्या क्या होता है मैकेनिज्म। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यहां आया जिंक का रोल,
ध्यान से देखो तो ये पाई बॉन्ड थोड़ा वीक बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड की टेंडेंसी होती है जल्दी ब्रेक होने की। ये पाई बॉन्ड इन दोनों में से किसकी तरफ भागेगा? ऑक्सीजन की तरफ भागने की कोशिश कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि जिंक एक अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर, मेटल है, एक अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार बैठा है। देखो ये बॉन्ड कैसा है? हमारा पोलर है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, ऑक्सीजन के ऊपर डेल माइनस, इसके ऊपर डेल प्लस, और जिंक इसको इलेक्ट्रॉन देने को तैयार बैठा है। तो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसीलिए ये वाले इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग पॉसिबल है। तो ये इलेक्ट्रॉन गए यहां पे, जरा देखना होगा क्या, जिंक इलेक्ट्रॉन देगा, पर जरा पहले समझना क्या हुआ, तब आपको समझ में आएगा। CH3 C CH3 O माइनस ऐसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन गया, और C पे क्या आ गया? प्लस। अब सुनना, एक्चुअल में C पे प्लस नहीं माइनस बनेगा। क्यों? जैसे ही C पे प्लस बनेगा, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन अपने इसको डोनेट कर देगा। जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा। एक इलेक्ट्रॉन से इसका प्लस चार्ज खत्म होगा और दूसरे इलेक्ट्रॉन की वजह से इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो लास्ट में हम ये लिख सकते हैं, फिर से डबल बॉन्ड टूटा, डबल बॉन्ड टूटा, यहां माइनस, यहां पे प्लस आएगा। प्लस आते ही जिंक ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बोकेटाइन को देना चाहिए, और दोनों इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहां पे दिए, एक इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव चार्ज खत्म हुआ और दूसरे इलेक्ट्रॉन को देने की वजह से इसके ऊपर माइनस, तो ये बना। अच्छा, अब क्या होगा? ध्यान देना, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। अब HCl से 2H प्लस इस पे अटैक किए, कितने? 2H प्लस इस पे अटैक किए, कितने? 2H प्लस अटैक किए, एक यहां जुड़ेगा, एक यहां, CH3 C CH3, एक H भाई साहब इससे जुड़ गया और एक H O से जुड़ गया। बोलो सही बना है? C एक O से जुड़ गया, एक C से जुड़ गया। यहां तक हम पहुंच गए कहानी लेके। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब क्या होगा? देखो एक H वहां जुड़ गया, एक यहां। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में? अब क्या होगा कि एक H प्लस आया और H प्लस, भाई यहां पे अभी हमारे पास कंसिडर्ड HCl है, एसिडिक मीडियम है। H प्लस आया, किसको देखकर आया? H प्लस आया इसको देख के, बेस को देख के, OH को देख के, और ये H प्लस जाकर यहां पे अटैच हो गया, तो बना CH3 C CH3 H OH, और यहां लग गया H प्लस। ठीक है ना? ठीक है ना? अच्छा, अब आप जानते हो जब भी ये स्पेशी बनती है तो यहां से वाटर का रिमूवल होता है। वाटर का रिमूवल कैसे होगा? भाई इसके ऊपर प्लस चार्ज है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन लेकर ये रिमूव हो गया, तो बना CH3 C CH3 H, ऐसे लिख लो, CH3 C CH3 H, और इसके ऊपर प्लस क्या निकल गया? माइनस H2। देखो इसके ऊपर प्लस था तो इलेक्ट्रॉन खींच लिया, प्लस चार्ज खत्म, और इलेक्ट्रॉन कार्बन पे खींचा, कार्बन पे प्लस आया। अब इस कार्बन में जैसे ही प्लस आएगा, फिर से जिंक इसको 2 इलेक्ट्रॉन देगा। पहले इलेक्ट्रॉन से प्लस चार्ज खत्म हुआ, दूसरे से इस पे माइनस चार्ज आया, तो CH3 C CH3 H, और इसके ऊपर आ गया माइनस। माइनस आते ही एसिडिक मीडियम होने की वजह से इस पे एक और H प्लस अटैक किया, CH3 C CH3, एक H और एक और H, CH2, बन गया अपना एल्केन, CH3 CH2 CH3। ये है इसकी पॉसिबल मैकेनिज्म। आई रिपीट, पॉसिबल मैकेनिज्म दिखाई पड़ रही पूरी, नोट करें इसको। पहले क्या हुआ? पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग हुई, हो गया माइनस, C पे प्लस आया, फिर जिंक ने इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो एक इलेक्ट्रॉन से प्लस खत्म हुआ, एक इलेक्ट्रॉन से फिर माइनस आया, फिर 2H प्लस आया, एक इस पे लगा, एक इस पे लगा, फिर एसिडिक मीडियम में बेस को देख के वो तड़प गया, H प्लस आया अटैक करने, O पे अटैक किया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, फिर O ने कहा चलो इलेक्ट्रॉन लेके हम बाहर निकल लेते हैं, H2 के फॉर्म में बाहर निकला, C पे प्लस आया, फिर जिंक ने फिर इलेक्ट्रॉन दिया, इस पे माइनस आया, एसिडिक मीडियम में से H प्लस अटैक किया। ध्यान से देखो मैंने कितने H प्लस यूज किए, 2 3 4 H इसमें यूज किया। क्लियर है? ध्यान देखो पूरे रिएक्शन में कितना H2O निकला, कितना H2O निकला? एक पूरा H2O, और कितना एल्केन बना? ये पूरा है। क्लियर हो गई इसकी मैकेनिज्म? एसिडिक मीडियम में इसका मैकेनिज्म होता है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अब कई लोग बोल रहे हैं ये Cl का क्या होगा, यहां से 4 HCl से 4 H प्लस, तो Cl भाई जिंक से कंबाइन कर लेगा। जिंक जब अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा बच्चों, तो ये बन जाएगा कि नहीं, Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा,
Zn2 प्लस यहां से भी, Zn2 प्लस यहां से भी बनेगा, एक यहां से, है ना? समझ में आ रहा है? 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इसने दिए, 2Zn प्लस, कितने Cl है? 4 Cl माइनस है, तो निकल जाएगा 2ZnCl2। ठीक है, उसको हम बैलेंस रिएक्शन में शो नहीं कर रहे हैं। क्लियर है? क्लियर है? मिटा दें। ओके, ऐसे ही एल्डिहाइड का भी हो जाएगा, उसमें CH3C और यहाँ पे H लगा देंगे बस। भाई एल्डिहाइड कीटोन में यही तो डिफरेंस है, यहाँ पे H लगा दो तो एल्डिहाइड। तो ये हो गया क्लेमेंसन रिडक्शन का मैकेनिज्म। ठीक है ना? ठीक है ना? किस लिए यूज होता है? एल्डिहाइड कीटोन से एल्केन बनाने के लिए। सही है? जैसे मान लो हम आपको दे दें टिंग 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 डिंग डिंग टिंग डिंग डिंग, और ऐसे लिखते एग्जाम में जिंक Hg ओवर कंसेंट्रेटेड HCl। बोलो क्या होगा? कुछ मत सोचो, जहां पे डबल बॉन्ड O है इसको हटा के 2H लगा दो। ठीक, आपको पता है H तो शो भी नहीं किया जाता। ठीक है, तो देखो जहां पे अपना कीटोन या एल्डिहाइड वाला पार्ट था उससे एल्केन बन गया। अच्छा देखो, इसी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो सारी किताबों में दिया हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुनना ध्यान से। मान लो ये देखा है, ठीक है, एक एडिशनल फंक्शनल ग्रुप इसमें मैंने लगा दिया, कौन सा? OH फंक्शनल ग्रुप। अब क्या होगा? क्या इसको भी रिड्यूस करके एल्केन बना देगा? मतलब क्या होगा? क्या इसको भी रिड्यूस करके एल्केन बना देगा, या इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा? सॉरी, वेरी सॉरी, इसको तो रिड्यूस ही करेगा एल्डिहाइड वाले ग्रुप को, इसको तो रिड्यूस करके एल्केन बना दिया, तो क्या इसको भी एल्केन बनाएगा या इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा? तो इसके लिए आपको थोड़ा सा इसको ये बात याद रखनी चाहिए कि ये एसिडिक मीडियम में हो रहा है। अगर आप इसका मैकेनिज्म थोड़ा बहुत भी बिलीव करो तो कहीं ना कहीं H+ इन्वॉल्व है। तो बच्चों इसको तो रिड्यूस करेगा ही करेगा, ये तो होना ही होना है। प्रॉब्लम बस रही इसके साथ क्या होगा? सुनो, दोनों ही गलत है। क्या होगा कि H+ यहां से आकर इस पे जुड़ना चाहेगा। भाई बेसिक दिख रहा है, इसके साथ तो जो करना था कर दिया, इसके साथ तो जो खेल होना था वो हो गया, O निकल कर 2H लग गया। बात बची यहां पे क्या होगा? तो यहां पे H+ आया, इस पे लगा H+। अच्छा, जब इस पे H+ लगता है तो क्या होता है? ये यहां से बाहर निकलना चाहता है, ठीक है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन खींच कर ये बाहर निकल गया। जब ये इलेक्ट्रॉन खींच के बाहर निकलेगा तो यहां पे प्लस आएगा, और यहां पे हमारे पास एनायन कौन सा है? Cl-, तो यहां पे लग जाएगा Cl। ठीक है, तो OH का रिमूवल भी होगा और Cl का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट भी होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसका पूछा जाता है। इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि OH लगा दिया तो इसको रिड्यूस करना है कि नहीं, रिड्यूस कर दिया तो भी गलत है। फिर से H+ आया, यहाँ अटैक किया, इसने इलेक्ट्रॉन खींचा, यहाँ पे प्लस आया, Cl- यहाँ पे अटैच हो गया। क्योंकि ये एसिडिक मीडियम है तो ये बेसिक वाले ग्रुप्स से रिएक्ट करता है। ये ग्रुप बेसिक है कि नहीं? बेसिक वाले ग्रुप से ये रिएक्ट कर जाता है। क्लियर है? जैसे मान लो, इसको मिटा दें, इसको मिटा दें। जैसे मान लो मुझे ये लिख के दे दे, ध्यान से, जैसे मान लो मुझे ये लिख के दे दे, ए ए ए ए ए, बताओ क्लेमेंसन रिडक्शन, पता है क्या बनेगा? बताए, ऊपर क्या होगा? रिड्यूस होके एल्केन बन जाएगा, गया, और OH की जगह यहां Cl लग जाएगा। वहां तो डबल बॉन्ड वो हटा और 2H लग गया और यहाँ पे Cl लग गया। तो जहां पे भी बेसिक ग्रुप अगर कोई अटैच है तो उससे ये रिएक्शन करना चाहते हैं, बिकॉज ये एसिडिक मीडियम है। ठीक है ना? जैसे इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है, ध्यान से देखना, CH3C डबल बॉन्ड O CH2COOH मान ले दिया है, और इससे रिएक्शन करा दिया, जिंक ओवर Hg ओवर कंसंट्रेटेड HCl। सबको पता है कि यहां से तो डबल बॉन्ड O हट जाएगा और यहाँ पे H लग जाएगा। इसके साथ क्या होगा? इसके साथ क्या होगा? सबको ये तो पता है पहला वाला क्या होगा, CH3C, यहां से डबल बॉन्ड O हटा और 2H लग गया, आगे CH2। ठीक है ना? ये लास्ट वाले कार्बन के साथ क्या होगा? लास्ट वाले कार्बन के साथ कुछ भी नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा? भाई साहब ये खुद ही एक एसिड है, तो एसिड एसिड से थोड़ी ना रिएक्ट करने वाला है, ये तो बेसिक ग्रुप था इसलिए इससे रिएक्ट किया। तो अगर एसिडिक ग्रुप लगा है कीटोन या एल्डिहाइड के साथ
तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर कोई बेसिक ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसमें क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, OH माइनस बाहर निकल जाएगा, Cl माइनस अंदर चला जाएगा। नोट कर लें, यही यहां से सवाल पूछा जाता है, ये वाला सवाल यहां से पूछा जा सकता है, ठीक है ना, क्लेमेंसन रिडक्शन का। जैसे इसी में एक फेमस सवाल और है, जैसे ये एक बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी समझो, दिस इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, है ना, रिडक्शन लिखा ही हुआ है, दिस इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, बहुत ही मस्त रिड्यूसिंग एजेंट है। तो कहां पे बताऊं, नोट कर लो फिर बताता हूं। एक और रिएक्शन इसका फेमस है, यहां बता दे। अच्छा, क्या है कि मान लो यहां पे NO2 ग्रुप लगा है, तो ये NO2 ग्रुप को रिड्यूस करके NH2 ग्रुप बना देता है, अमीन, नाइट्रो से अमीन। अब ये कैसे समझे, ये भैया नेक्स्ट ईयर जब नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड पढ़ोगे तो वहां पे हम बताएंगे कि NO2 कैसे NH2 में रिड्यूस होता है। ये क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन वाला अगर देख लें तो आखिरी चैप्टर है, ठीक है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, तो वहां पे समझाएंगे कैसे नाइट्रो ग्रुप NH2 में रिड्यूस होता है, ठीक है। तो ये सब बातें थोड़ी बहुत याद रखें कि NO2 को NH2 में रिड्यूस करता है, OH की जगह अपना Cl लगा देता है और एसिड के साथ कोई छेड़खानी नहीं करता, मिटा दें। सो क्लेमेंसन रिडक्शन को हम यहीं पे फुल स्टॉप लगाते हैं। और एक बार फिर से सभी लोग क्लेमेंसन रिडक्शन की एक बैलेंस्ड इक्वेशन लिख के पुरानी बातों को याद करके इसको खत्म करते हैं। CH3C डबल बॉन्ड OH, मान लो एल्डिहाइड है, कितने H ले लेंगे, 4 H लिख देंगे, एरो के ऊपर लिखेंगे जिंक Hg कंसंट्रेटेड HCl, O हटा, यहां पे 2 H लगे और 2 H O के साथ निकल गए H2। ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलते हैं वुल्फ किश्नर रिडक्शन की तरफ। वुल्फ किश्नर रिडक्शन सिमिलर है, वुल्फ किश्नर रिडक्शन, वुल्फ किश्नर रिडक्शन बच्चों ये होता है बेसिक मीडियम में, यही डिफरेंस है दोनों में, ये होता है बेसिक, बाकी कहानी सेम है। एल्डिहाइड कीटोन से एल्केन ये भी बनाते हैं, जैसे मान लो RC डबल बॉन्ड OH, मान लो एल्डिहाइड ले लिया, एरो के ऊपर बोलो NH2 साथ में KOH, है ना, बेसिक मीडियम चाहिए, NaOH भी हो सकता है, ठीक है, साथ में ग्लाइकॉल, ये बन गया मेरा सॉल्वेंट, ठीक है, और एक्वस है, पानी भी प्रेजेंट है साथ में, ठीक है। अच्छा, मॉइस्ट भी बोल सकते हो। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, यहां से O हटा के 2 H लगा दो, RCH3, O हटा के 2 H लगा दो, RCH3। कीटोन होता तो भी सेम रिएक्शन करता है, यहां पे कीटोन होता RC डबल बॉन्ड OR, तो O हटा के 2 H लगा दो, RCH2। अच्छा, इसकी बैलेंस रिएक्शन लिखने की कोशिश की जाए। देखो इसकी बैलेंस रिएक्शन कैसे लिखते हैं, कैसे बताएं, एग्जांपल से बताएं। असल में ये तुम पूरा पढ़ोगे नेक्स्ट ईयर एल्डिहाइड कीटोन में, है ना, ये C डबल बॉन्ड O का रिएक्शन, C डबल बॉन्ड O का रिएक्शन है, इसका पूरा डिटेल मैकेनिज्म तो हम नहीं समझा सकते क्योंकि C डबल बॉन्ड O के रिएक्शन इस साल तो है, नेक्स्ट ईयर है अपने कार्बोनिल कंपाउंड्स, इनको हम कार्बोनिल, एल्डिहाइड और कीटोन को हम कार्बोनिल कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर आपका एक चैप्टर यहीं पे है, एल्डिहाइड, कीटोन्स, बेंजल्डिहाइड, ठीक है, एसिटोफिनोन, तो वहां पे हम लोग C डबल बॉन्ड O की बहुत रिएक्शन पढ़ेंगे, बहुत रिएक्शन, हल्के फुल्के नहीं, बहुत रिएक्शन पढ़ेंगे C डबल बॉन्ड के, इनका रिएक्शन इनके साथ, इनके जैसे बहुत से रिएजेंट दिखने वाले हैं, ठीक है। ये एक फेमस रिएक्शन है, इसे दिखाते हैं, बेटा देखो कैसे होता है, थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूं कि आपको फील दे रहा हूं कि क्या है रिएक्शन। पहली बात, अगर आप बैलेंस रिएक्शन लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे, जैसे मान लो एल्डिहाइड ले लिया, CH3C डबल बॉन्ड, ऐसे लिखो इसको, CH3C डबल बॉन्ड OH, ऐसे लिखो, देखो साथ में लो NH2, देखो कैसे लिखा है NH2, ध्यान से, H इस तरह, इसको बोलते हैं हाइड्राजीन, क्या बोलते हैं, हाइड्राजीन, देखो क्या होगा, ध्यान से, एरो के ऊपर में लिख लो KOH इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकॉल। अभी और डिटेल मैकेनिज्म बताएंगे, पहले बैलेंस रिएक्शन कैसे लिखते हैं, बैलेंस रिएक्शन, यहां से निकला H2, देखो इसीलिए मैंने NH2 इस तरह से बनाया, H2O, कोई 12th क्लास का बच्चा देख रहा होगा, ड्रॉप ईयर का, तो समझ गया होगा क्या कहानी है, सब बहुत ही फेमस रिएक्शन। यहां से निकला H2O और ये ग्रुप जाके इससे जुड़ गया, CH3CH
ये ग्रुप जाके सीधा N से जुड़ा, डबल बॉन्ड NNH2, ठीक है। अब इसको यहाँ पे बना नहीं रहा, इसको हाइड्रोजोन बोलते हैं। देखो अभी क्या होगा, यहां से H2O निकला और 2H आके यहां लगा दो। पहले बैलेंस रिएक्शन लिखते हैं, CH3 CH3, O हटा, 2H लगाया, बचा NN, तो लिख दो N2। ये तो हो गई बैलेंस रिएक्शन। कंफ्यूज हो गए? एक जरूर कीटोन देख लो। अरे नहीं टेंशन लेना है, हम है ना। देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, हाइड्रोजन NH2 NH2, ऊपर KOH एंड ग्लाइकॉल। अब देखो देखो ध्यान से देखो, O हटा के 2H लगा दो। O कैसे हटा? 2H के साथ, बचे हुए 2H यहां लगा दो, N निकल गए N2 के फॉर्म में, और ये क्या निकला? H2। ये हो गया इसका बैलेंस्ड रिएक्शन। तो अगर बैलेंस रिएक्शन एग्जाम में आता है तो ऐसे लिख सकते हैं। बोलो क्लियर है? जैसे मान लीजिए देती अपने को बैलेंस रिएक्शन लिखना है, ठीक, ये दे दिया आपने को। क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है? प्लस NH2 NH2, एरो के ऊपर KOH और ग्लाइकॉल, ठीक है। क्या निकलेगा यहां से? H2O, यहां से O हटा के 2H यहां लगा दो, दो H यहां लग गए, H2O, और साथ में N2 निकला, और क्या निकला? ये H2। तो ये हो गई इसकी बैलेंस रिएक्शन। बोल क्या की, NH2 NH2 लिखा, H2O निकाला, H यहां लगा, 2N निकला। नोट कर ले, है कहानी वही पूरी कि डबल बॉन्ड O को हटा के उसकी जगह 2H लगाओ, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, इसका मैकेनिज्म देखना है। इसका मैकेनिज्म डिफाइंड है, क्लेमेंसन का अभी तक डिफाइंड नहीं इतने अच्छे से बताया मैकेनिज्म। नोट कर लें, नोट कर लें। अच्छा चलिए इसका मैकेनिज्म देखते हैं, ठीक है ना। एक एग्जांपल ले लेंगे, फिर इसका मैकेनिज्म उसके समझेंगे। मैकेनिज्म, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। CH3, ये सब पता है क्लास 12 में थोड़ा ज्यादा फील होता है। डबल बॉन्ड O, NH2 NH2, KOH और ग्लाइकॉल, क्या निकलेगा यहां से? H2O, और क्या निकला? N2, और ये 2H जाके यहां लग गए, तो CH3 CH2 CH3। ये बैलेंस रिएक्शन है। आइए समझते हैं कैसे कैसे हुआ होगा, ठीक है। तो CH3 CH3 डबल बॉन्ड O प्लस NH2 NH2। अब ये जो हो रहा है इसका मैकेनिज्म नहीं बता रहा मैं, NH के पूरा समझाएंगे कि C डबल बॉन्ड O कैसे कैसे रिएक्शन दिखाता है। इससे हमने इस बारे में हमने इस बारे में कोई बात नहीं की अभी तक, तो अभी इस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे तो बहुत लंबा खींच जाएगा। देखो अभी के लिए तो यही समझो कि यहां से निकला H2O, इसका भी पूरा मैकेनिज्म है कैसे हुआ ये पता है। नाइट्रोजन अपने लोन पेयर लेके यहां पे अटैक करता है, जैसे पिछली बार जिंक इलेक्ट्रॉन दे रहा था, इस बार दोनों इलेक्ट्रॉन यहां मूव करेंगे और नाइट्रोजन जाके यहां छोड़ेगा। अभी छोड़, अभी समझो यहां से H2O निकला, क्या निकला? H2। क्या चीज है ये? हाइड्रोजन। अच्छा, फिर ये जाके इससे जुड़ गया CH3 C CH3 डबल बॉन्ड NNH2, बोलो सही है। वो निकला डबल बॉन्ड N। अब मैकेनिज्म बता रहे, सीधा प्रोडक्ट नहीं बना रहे कि 2H यहीं लगा दे, मैकेनिज्म बता रहे, पूरा चल रहा है डिटेल में, ठीक है। इसको बोलते हैं हाइड्राजोन। कीटोन से बनाना तो हाइड्राजोन, एल्डिहाइड से बनता तो भी हाइड्राजोन ही बोलते हैं। वो ओन वर्ड यूज होता है C डबल बॉन्ड O की वजह से। एल्डिहाइड कीटोन को जब नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे ना तो थोड़ा सा क्लासिकल वे में बातें होती है कि ठीक है यार वो भी एल्डिहाइड भी कीटोन जैसा है। तो हाइड्राजीन जब भी एल्डिहाइड या कीटोन से रिएक्शन करता है तो बनता है हाइड्राजोन, ठीक है। हाइड्रोजन में क्या चीज इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट ये कि हाइड्रोजन का ये जो हाइड्रोजन है ये काफी एसिडिक होता है। कैसा होता है? एसिडिक होता है। मतलब कि देखो ऐसे रिएक्शन कराया भी किसने था? बेसिक मीडियम में। मान लो इस पे OH माइनस अटैक किया, कहां से अटैक किया? KOH से, बेसिक मीडियम। वो यहां से H प्लस खींच कर बाहर निकाला H2, यहां से H प्लस खींच के बाहर निकाला H2। देखो फिर क्या बनेगा? CH3 C CH3 डबल बॉन्ड N NH माइनस, बोलो सही। यहां से H प्लस बाहर निकल गया तो NH माइनस, H प्लस बाहर निकला तो H माइनस। अब ध्यान देखो यहां पे आपको दिख रहा होगा कॉन्जुगेशन, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर,
यही तो लोन पेयर ही तो है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर जो बोलो। ये इलेक्ट्रॉन यहां अगर उतरेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे। अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, CH3 C CH3 C CH3 C CH3 माइनस N डबल बॉन्ड NH, बोलो सही। ये इलेक्ट्रॉन यहां उतरे बॉन्ड बना है तो ये इलेक्ट्रॉन इधर भाग के यहाँ पे माइनस लगा दिया कार्बन के ऊपर, ठीक है। अब इस माइनस पर अटैक किया H+। सवाल आता है कि H+ कहां से आया, तो मैंने बोला था कि ग्लाइकॉल सूखा नहीं, यहाँ पे मॉइस्ट है, यहाँ पे एक्वस है, वाटर भी प्रेजेंट है, तो ये H+ कहां से आया, वाटर से आया, ठीक है। तो ये H+ आके यहाँ पे अटैच हुआ, क्या बना CH3 C CH3 और लग गया H और N डबल बॉन्ड NH। अब क्या होगा, फिर से इसके ऊपर OH माइनस अटैक किया, इसमें से फिर से क्या निकालेगा, इस एसिडिक हाइड्रोजन को, तो क्या निकल गया H2O, क्या बचा CH3C CH3H, यहां से क्या निकला H+ H2O, देखो क्या बनेगा ध्यान से, N डबल बॉन्ड N माइनस, बोलो सही है। यहां से H+ निकालोगे तो इस N पे माइनस आएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां पे उतरना चाहिए, ऐसा तब होगा जब ये इलेक्ट्रॉन कार्बन अपनी तरफ खींच ले। अब आप कहोगे ये कैसे पॉसिबल है, कार्बन नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो कार्बन क्यों इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। देखो किसी भी रिएक्शन को कराने के लिए सबसे बड़ा फैक्टर होता है उसकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। यहां से ध्यान से देखो तो N2 बाहर निकल सकता है, अगर ये बॉन्ड टूट जाए कार्बन इलेक्ट्रॉन तो N2 बाहर निकल सकता है, और N2 बाहर निकलना किसी भी रिएक्शन के लिए बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है, स्पॉन्टेनिटी बहुत बढ़ती है। तो यहां से N2 बाहर निकलेगा माइनस N2, क्या मैं हटा पाऊंगा इतने में, माइनस N2, देखो ये इलेक्ट्रॉन यहां उतरे, इलेक्ट्रॉन इधर गए, N2 बाहर निकल गया, क्या बना CH3C CH3, एक हाइड्रोजन लगा है और साथ में माइनस चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन जो है। अब इस माइनस चार्ज को हटाने के लिए फिर से H+ आया, कहां से, सॉल्वेंट से भाई, सॉल्वेंट में पानी भी है, H+ आया। अब ये H+ यहां पे जुड़ जाएगा CH3C CH3 CH2, बहुत ही बढ़िया, ची या। चलो फिर से कोशिश करता हूं हटाने की, H+ आया, एक मिनट ध्यान से, तो CH3C CH3, एक H पहले से एक और आया CH2, फाइनली बन गया एल्केन। दिस इज द होल मैकेनिज्म फॉर वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन। कुछ नहीं आया सर, ध्यान समझो, पहले स्टेप में क्या हाइड्रोजन को ऐसे लिखना है, H2 को इधर लिखे, तो H2 निकाल दो, फिर ये नाइट्रोजन जाके यहां जुड़ गया, बना हाइड्रोजन। मैंने बोला इसमें ये हाइड्रोजन बहुत ही एसिडिक होता है, और हो किसमें रहा है पूरा रिएक्शन, बेसिक मीडियम में, तो OH माइनस आया, H+ को खींच लिया, H2O निकला, H+ खींच गया यहां NH माइनस। अब ये देखो किसमें होगा, कॉन्जुगेशन, ये लोन पेयर यहां उतरे, इलेक्ट्रॉन इधर गए, ये माइनस बना, फिर इस माइनस के ऊपर कौन अटैक किया, H+ कहां से आया, वाटर से आया, वाटर कहां है, मीडियम में, H+ इस पे जुड़ गया, उसके बाद ये बना। अब मैंने बोला इसके पास एक और एसिडिक हाइड्रोजन है तो OH माइनस फिर आया, OH माइनस एक और H+ को खींच के H2O निकाला, इसके ऊपर फिर माइनस आया। अब ये लोन पेयर इधर उतरना क्यों चाहते हैं, क्योंकि N2 निकल सकता है, N2 को निकलना बहुत स्पॉन्टेनिटी बढ़ाता है, गैस निकल रही है, तो ये इधर आया, N2 यहां से निकला और ये इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट हुए माइनस, फिर इसके बाद इसके ऊपर फिर H+ अटैक किया वाटर से और बन गया हमारा एल्केन। ये इसका पूरा मैकेनिज्म है, दिस द होल मैकेनिज्म। और यहां आपने बैलेंस रिएक्शन लिख दी, इसको जोड़ोगे तो यही आएगा, देखो एक ये लिया, एक ये लिया, रास्ते में क्या क्या हुआ, एक H2O निकला, एक H2O निकला, दो H2O निकले और एक H2O निकला, 3 H2O, तो वहां 3 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 2 H2O यूज हुए हैं, ध्यान से, एक OH माइनस, एक H+, H2O, आगे बढ़ो, एक OH माइनस, एक H+, H2, तो 2 H2O यूज भी तो हुए, 2 निकले, तो देखो एक H2O ये निकला, एक H2O ये निकला, इनको भूल जाओ, इनको वहां नहीं लिखा, सिर्फ इस वाले H2O को वहां लिखा, क्यों, क्योंकि 2 H2O यूज भी तो हुए, देखो एक OH माइनस यूज किया, एक H+, एक H2O यूज हुआ, एक OH माइनस, एक H+, एक H2O, 2 H2O यूज किए, 2 निकले तो 2 यूज कर लिए, उसको कहां लिखे, ये वाला H2O निकला, इसको लिख दिया, क्लियर है। तो ये बेसिक मीडियम में पूरा रिएक्शन हुआ है, बस ये बात ध्यान रखनी है इसकी, क्लियर है, नोट कर लें, नोट करना हो तो ये था वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन, मिटा दें, ओके।
इसके बारे में हम लोग फिर पढ़ेंगे क्लास 12 में थोड़ा बहुत, जब हम पढ़ रहे होंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन, तब ये वाला रिएक्शन पढ़ेंगे कि हाइड्राजोन कैसे बना था। चलिए, तो इसकी बैलेंस रिएक्शन वगैरह आपको आ गई। मान लो हम आपको दे दें कि सेम वही कहानियां यहां पे भी दें। पहले इसकी बैलेंस रिएक्शन लिख देखो, क्या लिखोगे? NH2 इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोडक्ट। ध्यान से ऐसे भी लिखा हो सकता है NH2 और ये लिख दे OH माइनस और ये बना दे CH2 OH। ठीक है, ये क्या है? ग्लाइकॉल यही होता है, दो बगल बगल के कार्बन पे OH लगाओ, इसी को ग्लाइकॉल बोलते हैं। इसको बोलेंगे इथाइलिन ग्लाइकॉल। कब पढ़ोगे सब? एल्कीन। अभी हाइड्रोकार्बन में एल्कीन आने वाला है, वहां भी पढ़ोगे एक बार, थोड़ा सा एडिशन रिएक्शन थोड़ा सा आएगा। इथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, मान लो ऐसा बना के दे, कुछ नहीं करना आपने, डबल बॉन्ड O को हटाकर दो हाइड्रोजन लगा देना है, दोनों का काम एक ही। डबल बॉन्ड O को हटा के हाइड्रोजन लगा दो। ठीक है, वोल्फिश्नल रिएक्शन। थोड़ी सी स्पेशल बातें कर लें इसके बारे में भी, वोल्फिश्नल के बारे में भी। ये बेसिक मीडियम में हो रहा है, किसमें हो रहा है? बेसिक मीडियम। किसमें हो रहा है? बेसिक मीडियम में। ठीक है ना, बेसिक मीडियम में। तो मान लो जैसे यहाँ पे OH लगा के दे दिया और बोलता है वोल्फिश्नल कर दिया भैया हमने NH2। ठीक है, वही KOH। ठीक है, वही ग्लाइकॉल, वही CH2OH। अब क्या होगा? ये तो रिड्यूस हो गई, बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट, इसको रिड्यूस करेगा। किसको छुएगा? इसको नहीं छुएगा यार, ये खुद ही बेसिक है, ये भी बेसिक है, तो इसको कुछ भी टच नहीं करेगा, हाथ भी नहीं लगाएगा। क्लियर है? तो ये वाले क्वेश्चन से थोड़े पॉपुलर है। बताओ, इसको टच करेगा? नहीं करेगा। ऊपर वाले को हाँ रिड्यूस कर देगा और इसको एज इट इज छोड़ देगा। NO2 को टच करेगा? नहीं, ये NO2 को भी टच नहीं करता। मान लिया NO2 लगा दिया, सेम रिएक्शन लिख दिया, सो इट विल नॉट डिस्टर्ब दिस डियर NO2 आल्सो। क्लियर है? तो यही इसकी खासियत है। इन दोनों में कंपैरिजन यही पूछा जा सकता है। ये वाला बना के दे देगा, बोलेगा वोल्फिश्नल किया तो क्या होगा? क्लेमेंसन करते तो यहां पे क्या लग जाता? Cl लग जाता। यही सवाल पूछेगा। क्लियर है? मिटा दें? ओके। अच्छा, देखो वोल्फिश्नल और क्लेमेंसन तो हो गए। यही काम करने का एक तरीका है रेड फॉस्फोरस ओवर HI। सेम काम करने का क्या? रेड फॉस्फोरस ओवर HI। दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग, भयंकर स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। वेरी स्ट्रॉन्ग, आई रिपीट, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। एल्डिहाइड कीटोन को एल्केन में बनाने के लिए LiAlH4 NaBH4 वो सब यूज नहीं कर सकते। पढ़ा था ना ये सब भी पहले, भूल गए? एल्काइल हैलाइड के लिए पढ़ा था कि नहीं? वो सब यूज नहीं कर सकते। जैसे देखो एक क्वेश्चन ये आ सकता है, मान लो अपने को ये लिखते थे CH3C डबल बॉन्ड OH से बनाना है CH3CH3 एल्डिहाइड से एल्कीन, तो क्या क्या नहीं यूज हो सकता? LiAlH4 नहीं यूज कर सकते। सब रिड्यूसिंग एजेंट है, NaBH4 नहीं यूज कर सकते। ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड नहीं यूज कर सकते। सब पढ़ा है ना आपने शुरुआत में, जब एल्कीन का रिडक्शन करते हैं एल्काइल हैलाइड का, ये सब आप यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ बहुत बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है, इसके में ये भी नहीं यूज हो सकता। H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लैटिनम पैलेडियम, कुछ काम नहीं करेगा यहाँ पे। ऑल दीज रिड्यूसिंग एजेंट विल फेल। यहाँ पे वर्क ये सब नहीं करते। यहाँ पे या तो वोल्फिश्नल लगाओ, या तो क्लेमेंसन लगाओ, या तो रेड फॉस्फोरस ओवर HI लगाओ। रेड फॉस्फोरस ओवर HI, ठीक है। CH3C डबल बॉन्ड O CH3, क्या लगा दो? रेड फॉस्फोरस ओवर HI, CH3 CH2 CH3। ये इतने भयंकर रिड्यूसिंग एजेंट है कि कार्बोनिल कंपाउंड तो नहीं, ये तो कार्बोनिल कंपाउंड ही नहीं, इन्हीं दोनों को कार्बोनिल बोलते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड जिसके पास C डबल बॉन्ड O, ठीक है। एसिड को नहीं बोलते, उसके पास OH भी आ जाता है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। कार्बोनिल, सिर्फ कार्बोनिल कंपाउंड को नहीं, एसिड को भी, अगर एसिड भी होता CH3C डबल बॉन्ड OH और आप लिख दो रेड फॉस्फोरस ओवर HI, खेल हो जाएगा। CH3CH3, वाह,
मतलब एसिड से भी सीधा एल्केन बनाने का तरीका ये। ऑल्दो आपने कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन बनाने का दो मेथड हमसे पढ़ा है, डीकार्बोक्सिलेशन। कौन कौन सा? एक सोडा लाइम वाला, एक कोलबेज वाला। डिफरेंस याद है दोनों में? याद है? सोडा लाइम में एक कार्बन कम हो जाता है और कोलबेज में क्या होता है नंबर ऑफ कार्बन की। कोलबेज में कहानी अलग है, फ्री रेडिकल बनता है, कैसे जुड़ेगा इस पे डिपेंड करता है। सोडा लाइम से कम हो जाता है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन सेम रहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट, जैसे मान लो एसिटिक एसिड से बोला इथेन बनाओ, अभी कन्वर्जन के क्वेश्चन कराते हैं, एल्केन थोड़ा खत्म हो जाने दो, एल्केन में केमिकल प्रॉपर्टी हो जाने दो, उसके कन्वर्जन वाले सवाल कराते हैं तो मजा आएगा। जैसे एसिटिक एसिड से बोला इथेन बनाओ तो ये रिएक्शन यूज कर लो। एसिटिक एसिड से बोलते मान लो मिथेन बनाओ, एक कार्बन कम, तब सोडा लाइम यूज कर लो। एसिटिक एसिड से मान लो प्रोपेन बनाओ, तब कोलबेज रिएक्शन काम आ सकता है। प्रोपेन में तो नहीं यूज हो सकता है, ब्यूटेन में यूज कर सकते हो। तो इस तरह से कन्वर्जन में ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। कुछ भी ले लो, बहुत स्ट्रांग है यार, समझ नहीं रहे हो। CH3C डबल बॉन्ड OCl एसिड हैलाइड, रेड फास्फोरस ओवर HI काम कर देगा। CH3 अमाइड ले लो, एसिड अमाइड, CH3C डबल बॉन्ड ONH2 मतलब एसिड के डेरिवेटिव्स, रेड फास्फोरस ओवर HI CH3 ये एसिड हो गया, ये एसिड के डेरिवेटिव। एस्टर ले लो, ठीक है, एनहाइड्राइड ले लो, बोल रहा हूं, एस्टर ले लो, एनहाइड्राइड ले लो, सबको रिड्यूस करके क्या बना देंगे? नाइट्राइल ग्रुप को CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, रेड फास्फोरस ओवर HI क्या बना देंगे? CH3। बहुत बढ़िया, मतलब कन्वर्जन के लिए बहुत अच्छी चीज है ये, इसको पकड़ लो कन्वर्जन के लिए। आपसे बोलता मान लो इथेन नाइट्राइल से, इथेन नाइट्राइल है नहीं, इथेन नाइट्राइल से इथेन बनाओ, खत्म, एक सेकेंड। तो बहुत ढेर सारे फंक्शनल ग्रुप्स को सीधा एल्केन में कन्वर्ट करने के लिए रेड फास्फोरस ओवर HI, देखो है क्या ना, बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो थोड़ी कहानी बताते कि हो क्या रहा है एक्चुअल में अंदर बेसिकली हो क्या रहा है। सबसे लास्ट जो भी कोई चीज बनती है ना तो वो एल्केन बनती है रिड्यूस होके। एक और बचा अल्कोहल, अल्कोहल को देखो तो अल्कोहल में इसको प्रेफर नहीं करते, वहां पे साइड प्रोडक्ट बनने लगता है, इसलिए लिखा नहीं मैंने। मान लो अल्कोहल है, कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं। अल्कोहल में इस मेथड को इतना प्रेफर नहीं करते। मान लो C2H5OH लिखा है, ठीक है ना, और एरो के ऊपर लिख दे रेड फास्फोरस ओवर HI, तो यहां बन जाएगा C2H6, ठीक है। बनता है पर थोड़ा सा C2H5I भी बन जाता है, इसलिए इसको बहुत ज्यादा प्रेफर नहीं करते। यहाँ पे ये भी बन जाता है C2H5I, ये भी बन जाता है, ठीक है। साथ में हीट करना पड़ेगा सभी पे, हीट 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 हीट, ठीक है। टेम्परेचर अलग अलग होता है, इसमें बोल देता है 150 ले लो, इसमें बोलता है 150 ले लो, इसमें बोलता है 200 ले लो, इसमें 200, ठीक है, इसमें बोलता है 220 ले लो। किताबें डिफर करती है, वहां पे तुम 150 ले लो तो भी काम बन जाएगा, लिख दूं मैं, इसमें बोल देता है 150 डिग्री सेल्सियस ले लो, 150। तो मैंने हीट का सिंबल बना दिया, ठीक है। तो रेड फास्फोरस ओवर HI के साथ हीट कर दो, इसमें बोलता है 150 ले लो, इसमें बोलता है 220 ले लो, ठीक है। तो अल्कोहल वाले में इतना ज्यादा प्रेफर नहीं करते, क्योंकि अल्कोहल में एक साइड प्रोडक्ट भी बनता है C2H5I, ठीक है। HI सीधा सीधा यहां से रिएक्ट करके OH माइनस निकल के यहाँ पे I लग जाता है। ये भी पहले तो नोट कर लो, फिर बताएं क्या हो रहा है, कैसे लिखना है। मान लो इसकी बैलेंस रिएक्शन लिखने को आ गया एग्जाम में, स्कूल एग्जाम में, या आपको समझ नहीं है कि हुआ क्या अंदर अंदर, क्या कहानी चल रही, क्या खेल चल रहा है। नोट करो, बताते हैं, नोट करिए इसको, इसका खेल बताते हैं। तो काफी लंबा लेक्चर होता हुआ इसको खत्म किया जाए यहीं पे, ये बता के कैसे हो रहा है। नोट कर लिया? तो हम बात करेंगे एल्डिहाइड कीटोन की, कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव की बात करें, अल्कोहलिक बात करें, सभी की बात करें। रेड फास्फोरस और HI क्या कमाल का ग्रुप है, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, एसिड हैलाइड हो, एसिड अमाइड हो, नाइट्राइल हो, अल्कोहल हो, सबको एल्केन में कन्वर्ट सीधा। और नंबर ऑफ कार्बन रिमेन सेम, नंबर ऑफ कार्बन रिमेन सेम, ठीक है। वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग। देखो तो कहानी है क्या एक्चुअल में, कहानी समझने के लिए एक छोटी सी कहानी समझो पीछे की। एसिड को जब रिड्यूस करोगे तब बनता है एल्डिहाइड या कीटोन। ये बातें कन्वर्जन में बहुत काम आती है। फिर एल्डिहाइड या कीटोन को जब रिड्यूस करोगे तब बनता है अल्कोहल, और अल्कोहल को जब रिड्यूस करोगे
तब बनता है एल्केन। इसको लिख लो कहीं, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। एसिड को, कार्बोक्सिलिक एसिड को या उसके डेरिवेटिव को, कार्बोक्सिलिक एसिड हो या एसिड हैलाइड हो, अमाइड वगैरह हो, उसको रिड्यूस किया तो पहले एल्डिहाइड या कीटोन, कार्बोनिल कंपाउंड्स, फिर इनको रिड्यूस किया तो अल्कोहल, और उनको रिड्यूस किया तो एल्केन। फिर से पहले एल्डिहाइड कीटोन, फिर अल्कोहल, फिर एल्केन। ये कहानी है। अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। कुछ रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं एसिड से एल्डिहाइड बनाते हैं, कुछ होते हैं एसिड से अल्कोहल बनाते हैं, और कुछ होते हैं एसिड से सीधा एल्केन बनाते हैं, जैसे रेड फास्फोरस ORHI, वेरी स्ट्रॉन्ग। यहां से स्टार्ट करो तो भी एल्केन बनाए, यहां से स्टार्ट करो तो भी एल्केन बनाए, यहां से स्टार्ट करो तो भी। इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है कि इसको सीधा एल्केन में कन्वर्ट करता है। समझ रहे हो? ये पूरी रिडक्शन की पूरी चेन है। एसिड पहले रिड्यूस होकर बनता है एल्डिहाइड, फिर वो बनता है अल्कोहल, फिर बनता है एल्केन। अलग अलग रिएजेंट होते हैं, कोई यहां तक पहुंचाता है, कोई वहां तक पहुंचाता है, कोई यहां। रेड फास्फोरस HI पूरा सीधे। अब समझो, देखो एक बहुत सिंपल चीज समझो। एसिड से एल्डिहाइड तक जाने के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए, एल्डिहाइड से अल्कोहल तक जाने के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए, अल्कोहल से एल्केन तक जाने के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए। सुन लो ना यार, बहुत आसानी से बैलेंस कर ले जाओगे। यहां से यहां कितने? 2 हाइड्रोजन, वहां से वहां 2 हाइड्रोजन, वहां से वहां 2 हाइड्रोजन। अब जरा देखो, मान लो पहले मैं अल्कोहल ले लिखूं, C2H5OH, रेड फास्फोरस ORHI वाली रिएक्शन, तो एरो के ऊपर लिखा रेड फास्फोरस। अब यहां मैं HI लिखूंगा, ठीक है? तो अल्कोहल से एल्केन में कितने H चाहिए? 2, तो 2 HI ले लो प्लस 2 HI, ठीक है? ठीक है, आराम से। एसिड से बनता है एल्डिहाइड कीटोन, उससे अल्कोहल, उससे एल्केन, हर स्टेप में 2 H रिक्वायर्ड है। तो अल्कोहल से अगर एल्केन बनाने कहूं तो 2 H चाहिए, तो मैंने लिखा 2 मोल्स ऑफ HI। अब ध्यान देखो क्या होगा, एक H OH के साथ बाहर निकल गया, बैलेंस रिएक्शन निकलना सिखा रहा है। एक H OH के साथ निकल गया H2O, एक H यहीं पे जुड़ गया, इथेन बन गया। एक H OH के साथ बाहर, एक H यहीं जुड़ गया, बचा क्या? 2I, तो 2I बन जाएगा I2, आयोडीन। 2I बन गया I2, ठीक है? अभी बताते रेड फास्फोरस का क्या यूज है, थोड़ी देर रुक जाओ, पहले इतना समझो, ठीक है? ऑल्दो इसको हम प्रेफर नहीं करते अल्कोहल के लिए जल्दी। अच्छा, मान लो एल्डिहाइड कीटोन की बात हो जाए, एल्डिहाइड CH3C डबल बॉन्ड OH, रेड फास्फोरस। अब बताओ, एल्डिहाइड से एल्केन तक जाने के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए? 2 लेंगे अल्कोहल के लिए, 2 लेंगे एल्केन, 4 चाहिए। तो यहां पे लिख दो प्लस 4HI, ठीक है ना? 4HI, ठीक है ना? 4HI। अच्छा, यहां से O तो हटाना ही है, तो 2HO को हटाएंगे, H2, 2H लगे O को हटाने के लिए, H2। उसके बाद यहां पे 2H रिक्वायर्ड होंगे एल्केन बनाने के लिए, CH3 CH3। ध्यान से देखो, 2H O के साथ निकल गया H2O, 2H यहां पे जुड़ गए, एक था 2 और जुड़ गए, CH3 CH3। 4 I मिलके क्या बना लेंगे? 2I2। एक I2 इस स्टेप का होगा, एक I2 इस स्टेप का होगा, 2I2। नहीं आना। फिर से एल्डिहाइड से एल्केन बनाने के कितनी स्टेप है? 2 स्टेप है, 2H 2H 4H चाहिए थी हमें, 4H चाहिए थे, 4H चाहिए, 2H 2H 4H चाहिए। 2H के साथ O निकल गया H2O, 2H यहां जुड़ गया CH3 CH3, 4I से बन गया 2I2। मान लो कीटोन है, सेम कहानी, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, कितने चाहिए? वही सेम 4HI, सेम रेड फास्फोरस वगैरह कहानी। 2H के साथ O निकल गया H2O, 2H यहां पे घुस गए, CH3 CH2 CH3। नोट्स बना रहे कि नहीं? ऑर्गेनिक में नोट्स के बिना 4I से 2I2। मान लो एसिड की बात कर ले हम लोग, CH3C डबल बॉन्ड OOH। अच्छा, यहां से कितने H चाहिए? 2H 2H 2H, यानी 6HI। बोलो सही? रेड फास्फोरस 200, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा दिया, ज्यादा रिड्यूस करना था, ठीक है? 2H 2H 2H, पहले एल्डिहाइड कीटोन बनेगा, फिर अल्कोहल, फिर एल्केन। 6HI ले लिए, ठीक है? 6HI। अब देखो क्या होगा, ध्यान से, 2H के साथ ये O निकला H2O, 2H के साथ, सॉरी, 2H के साथ ये O निकला H2O, इस OH के साथ एक H और पकड़ा, एक और H2O, तो 2 मोल्स H2O। कितने H चले गए? 3। ध्यान से, आराम से, ठीक है? गिनते रहो। 2H के साथ O निकला H2O, एक H के साथ ये OH निकला H2O, 3 H चले गए, 3 H बचे, CH3C। इस कार्बन से O भी निकल गया, इस कार्बन से OH भी निकल गया, इस पे 3 हाइड्रोजन लगाने हैं,
लग गया, बोलो क्लियर है। 3 हाइड्रोजन लगे इस कार्बन पे, 2 हाइड्रोजन के साथ ये निकला, 1 हाइड्रोजन के साथ ये निकला, 6 हाइड्रोजन खत्म। 3 यहां CH3, 1 यहां H2O, 2 यहां H2O, 3 1 4 2 6 बोला है। 2 के साथ ये निकला H2O, 1 के साथ ये निकला H2O, 3 H गए, 2 मोल्स H2O के निकल गए, 3 H यहां लग गए। 6I से क्या बन जाएगा, 6I से क्या बन जाएगा, साइड में लिख दो, 3 मोल्स ऑफ I2। अब ये रेड फास्फोरस का क्या काम है, ये जो I2 बनता है ना, ये एल्केन के साथ रिएक्शन कर सकता है, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। हमने पढ़ा है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में कि एल्केन हैलोजन से रिएक्ट करते हैं, वापस C2H5I इथाइल आयोडाइड बना सकता है, ये भी इथाइल आयोडाइड है ना, ये प्रोपाइल आयोडाइड बना सकता है, पूरा समझ में आया। ये इससे रिएक्ट कर सकता है ना I2 से, एल्केन्स हैलोजन से रिएक्ट करते हैं, फ्री रेडिकल रिएक्शन, हैलोजिनेशन हो जाएगा, यहाँ पे I लग सकता है। तो रेड पी क्या करता है, जैसे ही I2 बनता है, रेड पी I2 के साथ रिएक्ट करके PI3 फॉर्म कर लेता है, जिसकी वजह से रिएक्शन में कोई I2 बचता ही नहीं है। I2 बनते ही यूज हो जाता है, बनते ही यूज हो जाता है। कौन यूज करता है इसको, रेड फास्फोरस। तो ये रेड फास्फोरस का रूल है। अदरवाइज ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाता है, I2 C2H6 से रिएक्ट करके ये बना देता C2H5 वापस। इसको रोकने के लिए हमने रेड फास्फोरस यूज किया। अच्छा, आपको याद है रेड फास्फोरस ओवर HI से एल्काइल हैलाइड भी रिड्यूस होता था, याद है? एल्काइल हैलाइड में भी हमने इसको यूज किया था, C2H5Cl। मान लो इसको रिड्यूस करना है तो क्या यूज कर लो, HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। कितने लिए थे, वहां पे भी 2 लिए थे, 1 H यहां लग गया C2H6, ठीक है, 1 H के साथ Cl निकल गया HCl, और I किस फॉर्म में निकल गया, I2 के फॉर्म में। याद आया? हमने इसमें भी अल्काइल हैलाइड से भी, यार अल्काइल हैलाइड हो, अल्कोहल हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, सबको एल्केन में कन्वर्ट करता है रेड फास्फोरस ओवर HI। कमाल का रिड्यूसिंग एजेंट, कमाल का, सबको रिड्यूस कर सकता है। क्लियर है? याद तो पढ़ी चुके, इसको हटा दे। याद आ गया, चमका दिमाग में, पढ़ा था। एल्काइल हैलाइड्स को भी एल्केन में कन्वर्ट कर सकता है। मजा आया आज के लेक्चर में, सारी बातें समझ में आई। अच्छा, एसिड की डेरिवेटिव है, मान लो CH3C डबल बॉन्ड OCl, इसका मैं बता रहा हूं, अमाइड का खुद से सोचना। एसिड का ही डेरिवेटिव है तो 6 मोल्स HI लगेगी भाई, एसिड एसिड की कहानी है तो 6 लगाओ सीधा, ठीक है, इसी के डेरिवेटिव है ना, इसी के भाई बहन है, तो वही स्टेप फॉलो करेंगे। देखो फिर से, इसके साथ 2 H निकले H2O, 1 HCl के साथ निकला HCl, इसका Cl आ गया ना, 2 H इसके साथ, 1 H इसके साथ, 3 H यहां लग गया CH3 प्लस 3I2, ठीक है। अमाइड का आप करना, CH3CO NH2 का, तेज तो नहीं हो गया, सब बड़ी चीज है। CH3CO NH2 का आप अपने आप करना, CH3CO यहाँ NH2 हो जाएगा, तो क्या होगा अमाइड में, 2 H के साथ ये H2O, 1 H के साथ NH2, तो NH3, बाकी तो सेम बनेगा। मान लो यहाँ पे Cl की जगह NH2O, तो क्या होगा, यहाँ पे HCl की जगह NH3 बनेगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो ये एक बढ़िया तरीका था रेड फास्फोरस ओवर HI भी रिड्यूस करने का। तो आज हमने एल्डिहाइड, कीटोन, इवन कार्बोक्सिलिक एसिड सभी से एल्केन बनाना सीख लिया। तो अगला शायद एक लेक्चर और लगे एल्केन की प्रिपरेशन पे, कोरी हाउस सिंथेसिस, तो उसको भी करते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।